नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण और अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। मतलब अब पश्चिम निशाने पर, और वो पश्चिम जहां का किसान आंदोलन एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करते हुए पूर्व सरकारों पर हमला बोला और सीधे तौर पर कहा कि पिछली सरकारें तो सिर्फ झूठ बोलती थी, घोषणाएं करती थी और लीपापोती करती थी, बल्कि उन्होंने तो ये तक आरोप लगा दिया कि पूर्व सरकार ने तो जेवर एयरपोर्ट का जो प्रस्ताव था उसको रद्द करने की पेशकश शुरू कर दी। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने आज ये स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्या इससे लाभ होगा? प्रधानमंत्री ने भी कहा उद्योग जगत को लाभ होगा, विकास होगा तेजी के साथ में, और ये भी कहा गया 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। समयबद्ध कार्यक्रम है, 36 महीने के अंदर एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज एक बात और की, कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को राष्ट्र की नीति मानते हैं, इसमें स्वार्थ नहीं लगाते हैं, उसकी गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करते। क्या 2022 का ये चुनाव जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर भी पश्चिम में लड़ा जाएगा, जहां के लिए आज ही मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर के मेरठ में 7 दिसंबर को रैली करने की घोषणा कर दी है। मतलब सीधा गठबंधन का ऐलान होगा मेरठ रैली से। आज 2-3 घटनाक्रम और हुए हैं। आज मुलायम सिंह से राजा भैया मिलने गए, हालांकि उन्होंने कहा हम जन्मदिन की बधाई देने गए थे, लेकिन राजा भैया गए, राजनीति गर्मा गई। आज लखनऊ में जनवादी क्रांति की एक बड़ी रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव पहुंचे, संजय चौहान जो उसके संस्थापक थे, एक विशाल रैली की गई और सरकार पर हमला बोला गया। एक और हुआ है, 30 नवंबर को समाजवादी पार्टी हाथरस बेटी स्मृति दिवस मनाएगी और इस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर दलित और महिला विरोधी होने का आरोप भी मढ़ेगी, जनता में प्रचार भी करेगी। ऐसे ताज़ा घटनाक्रम पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। आइए हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से वरुण मिश्र जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से अनूप अवस्थी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ है कांग्रेस से अतः नहीं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले वरुण जी, आज सीधा निशाना सपा पर साधा गया और कहा गया ये सब झूठी घोषणाएं करते हैं। जेवर जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट 2 दशक पहले भारतीय जनता पार्टी लाई थी, लेकिन खींचतान मची रही प्रदेश में और केंद्र में कुछ नहीं हुआ।
यहाँ तक कि पूर्व सरकार में आपकी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की भी योजना बनाई। ये भी आरोप लगाया गया कि आप सिर्फ झूठी बातें करते हैं, आप झूठी घोषणाएं करते हैं। और ये भी कहा प्रधानमंत्री ने, हम भी उसी रास्ते पर चल सकते थे, हम भी एक शिलान्यास करा लेते, हम भी प्रश्नोट बांट देते, सब कुछ कर देते, लेकिन नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की ये घोषणा, प्रधानमंत्री का ये बयान पश्चिम में तो माहौल बनाएगा ही। क्या कहेंगे वरुण जी? देखिए, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की शिलान्यास पर शिलान्यास करने वाली सरकार है। जैसे कि उन्होंने कहा कि झूठी योजनाएं हम लाते थे, हमारे घोषणा पत्र में कहीं पर भी एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं था। उत्तर प्रदेश में कहीं पर हमने अपनी योजनाओं में एक्सप्रेसवे को नहीं जोड़ा था। मगर हमारे मुख्यमंत्री की जब अब सरकार में आए, एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया। कानपुर लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मेट्रो, लखनऊ की मेट्रो कहीं हमारे घोषणा पत्र में नहीं थी, हमने लखनऊ की मेट्रो बनाई। कन्या विद्याधन से लेकर के जो मूलभूत चीजें थी समाज की, जिससे उत्तर प्रदेश बहुत वर्षों से पिछड़ा हुआ था, उसको समाज को अग्रणी दिशा लाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री ने आकर के फिर वही जनता के बीच में आकर के झूठ बोल करके इसी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास अखिलेश जी ने अपनी सरकार पर किया था। ये जो इसका डीपीआर जो बनाया गया, जिसमें आज कई एक चैनलों में दिखाया गया कि इसमें किसानों की सहमति, ये किसानों की सहमति लेकर के उनकी जमीन के अधिग्रहण को उनकी शर्तों के आधार पर मनाने का काम समाजवादी सरकार ने उसी समय ये तय किया था। मगर दुर्भाग्यवश इनके झूठ के आगे हमारा विकास फेल हो गया। हम अपना विकास नहीं बता पाए, अपना झूठ बता के अपनी सरकार ले आए। आज जब सरकार जाने को है, जब 4.5 साल हो गए, आज 4.25 साल हो गए जब सरकार जाने को, तो आज फिर जनता के बीच में झूठ लेके आ गए कि हम शिलान्यास कर रहे हैं। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो डीपीआर बनाया गया था, जिससे बहुत से जिले जोड़ने का काम था, आज कई जिले उससे अछूते हो गए। आज हमने कानपुर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो बना, 13,000 करोड़ रुपया उसमें लगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो हम लोगों ने डीपीआर बनाया था, उसका जो डीपीआर था, उस डीपीआर में आपने आए और आपने उसमें कई ऐसी जो साइडें की रोडें थी, जो वहाँ पे जो जिले जुड़ रहे थे पूर्वांचल में, उन जिलों को जो मूलभूत सुविधाएं उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिल रही थी, वो सारी आपने उन चीज़ों को किनारे करके, ठीक आप बोलिए, उन चीजों को किनारे करके जिस तरीके से इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया, आज वो कई चीजों पे, कई जिलों पे ऐसा जहां से वो कनेक्टिंग उसकी रोडें नहीं आ पाई हैं। जिस तरीके से आज कानपुर की मेट्रो को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आकर के यहां पर उसका शिलान्यास किया था, पूरा डीपीआर तैयार हो गया था, सब कुछ तैयार हो गया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के आपके मंत्री, उस समय केंद्रीय मंत्री थे, वो भी आए थे उनका उद्घाटन करने। आज वो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। पूरा फंड देखिए, उत्तर प्रदेश में ने जो विकास की धारा 2012 से 2017 के बीच में देखी है, आज विकास उससे बहुत पीछे हो गया। ये तो चुनावी मौसम आ गया, शिलान्यास, घोषणाएं, जनता इनके झूठ को बहुत अच्छी तरीके वर्मा जी जान गई है। आज इनको जब दिख रहा है कि सत्ता हमारे हाथ से जा रही है, जनता ऊब चुकी है, तो आज सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए, जनता के ऊपर अपना प्रलोभन देने के लिए जगह जगह शिलान्यास के कार्यक्रम ये कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। इसी भी अतर जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री की 2 दशक पहले योजना लाए थे, हालांकि आपकी सरकार नहीं थी, और ये भी कहा जा रहा है कि ये 2 दशक में जो सरकारें थी वो झूठ बोलती थी, घोषणाएं करती थी, कोई काम नहीं करती थी, और ये भी कहा कि हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समय में काम पूरा होगा, अगर काम नहीं पूरा हुआ तो जुर्माना भी लगेगा। ये होती है काम करने की शैली, ये थोड़ी होता कि आप फाइल इधर निपटाए। क्या कहेंगे इसके बारे में? निश्चित रूप से पूर्व सरकारों में यही हुआ ना। देखिए, इससे तो मैं सहमति व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप भी विपक्ष में, इसलिए आप सही बात नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा कम से कम शब्दों में प्रयास करूंगा, लेकिन वास्तविकता पर बात करके बात समाप्त कर दूंगा कि जब ये 14 में आए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की केंद्र की तमाम योजनाएं जो हर बार हर सरकार की पाइपलाइन में रहती हैं, कई साल तक होती हैं, इन्होंने आते ही अपना पत्थर, अपना उद्घाटन और अपना बताना
तमाम सैकड़ों योजनाओं को नाम बदल के अपना हथियाना, तो ये इनका रवैया रहता है बेईमानी का। 8 साल लगभग हो रहे हैं केंद्र की सरकार को, और 5 साल के करीब अब समाप्ति का कार्यकाल है, दोबारा इनको आना भी नहीं है, ये बिल्कुल गारंटेड है, एकदम पत्थर की लकीर की तरह है। तो अब चलती बिरिया जो एक कहावत है बहुत आम सी, कि उठते मेहमान को पूछना, भैया बैठो कुछ चाय चू कुछ बनवाएं, कुछ करें कुछ। वो 3 साल का आप समय बता रहे हैं बनने का, तो 3 साल में तो आपकी केंद्र की भी सरकार नहीं रहेगी, ये फंसेगा। और ये निश्चित रूप से ये पहले की योजना को हड़पने की इनकी जो आदत है उसी की एक कड़ी है। जेवर एयरपोर्ट से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हो जाएगा। इन्होंने एक बात कई साल पहले कही थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा कराई जाएगी। मैं अभी 15,000 रुपये दक्षिण भारत से देकर के आया हूँ, इतना महंगा किराया कर दिया है, हवाई चप्पल पहनने वाला कल्पना कर सकता है क्या? ऐसे ही जेवर के आसपास 100, 150, 200 किलोमीटर की परिधि का रहने वाला यहाँ आएगा जेवर। वो बहुत फलित नहीं था, बहुत लाभकारी नहीं था। एक योजना बनी थी कि दिल्ली का वेट कम किया जाए, दिल्ली के एयरपोर्ट पर बहुत दबाव है वो कम किया जाए, उसको सोचा समझा जा रहा था, इसलिए भी विलंब हुआ। और कुछ हमेशा केंद्र और प्रांत की सरकारों में सामंजस्य नहीं मिल पाता है, कई कारण उसके होते हैं। ठीक बात है। ये डबल इंजन, लेट मी कंप्लीट सर। हाँ, ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं। किसानों को जैसे इन्होंने कुचल दिया, मार डाला, उनको बुरा कर दिया, फिर माफी मांग ली, ड्रामा किया। ये डबल इंजन पूरब और पश्चिम चल रहे हैं, बीच में जनता को डिब्बे को पीस रहे हैं, जनता पिस रही है। ये हवाई जहाज के फार्मूले से, लॉलीपॉप देने से कोई प्रसन्न नहीं होने वाला है। इनके धरातल पर काम को देखा है, फेल है, ये हार रहे हैं। ठीक बात है। अनूप जी, आपने सुना कि वरुण जी कह रहे हैं कि हमारे समय पर विकास की धारा चली, लेकिन आपका तो काम है कि अब जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है तब आप शिलान्यास कर रहे हैं। इस समय पहले क्यों नहीं कर लिया था? 36 महीने बहुत होते हैं और अभी 4 साल में आप निपटा लेते, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। यही बात हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये सिर्फ लुभाने की राजनीति है और इससे कोई भला होने वाला नहीं है। क्या कहेंगे अनूप जी? देखिए वर्मा जी, ऐसा है कि हमारे मित्र वरुण मिश्रा, हमारे पुराने मित्र नई वर्षा जी, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर का ई नहीं मालूम है। और जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर का ई नहीं मालूम है, अभी वरुण जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने बहुत से काम ऐसे किए जो घोषणा पत्र में नहीं थे। ये बात बिल्कुल सही है, इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो घोषणा पत्र में नहीं थे। पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध में धोखा इनके घोषणा पत्र में नहीं था। पूरे उत्तर प्रदेश में लूट की इनके घोषणा पत्र में नहीं था। पूरे उत्तर प्रदेश में इनके मंत्रियों ने खुलेआम नंगनाच किया, इनके घोषणा पत्र में नहीं था। वर्मा जी, सवाल ये है कि जब हम कोई भी शिलान्यास या लोकार्पण करते हैं तो आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग परिवारवादी लोग हैं, इनको इतनी तेजी से ईर्ष्या और जलन होती है कि हर चीज कहते हैं हमने बनवाई। अभी ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी कह रहे थे कि अखिलेश जी ने बनवाया था। वर्मा जी, वरुण जी को जानकारी नहीं है, जानकारी कर ले। जब पूर्वांचल एक्सप्रेस में बना था तो उसका DPR और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। और जो 19,000 करोड़ रुपए ये बताते हैं, पिछली डिबेट में बता रहे थे कि 19,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिए थे। तो वर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसको पता कर सकते हैं। 1 रुपए भी इन्होंने उसपे ऐड नहीं किया था और शिलान्यास किया था। ये कानपुर की बात करते हैं कि मेट्रो इन्होंने बनवाई। वर्मा जी, इनसे पूछिए कि जब इन्होंने मेट्रो का शिलान्यास आनंद फानंद में किया और केंद्र की सरकार से इन्होंने रुपए की डिमांड करी, हमने उस रुपए को रिलीज किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि कानपुर जनपद के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लेआउट, वो DPR तैयार है कि नहीं तैयार है। ये लगातार आपने देखा होगा पिछले चुनाव में आनंद फानंद में शिलान्यास कर रहे थे कि हम अखिलेश जी को बहुत बड़ा विकास पूर्ण बता सके, लेकिन वो बहुत बड़ा विकास। अच्छा अनूप जी, ये जो आज पूरी बात होनी चाहिए। हाँ वर्मा जी, हाँ, पूरी बात थोड़ा संक्षेप में कर दीजिए। अब आपकी बात पूरी सुनेंगे और आपको मौका भी देंगे। इनके पास अपनी कोई बात नहीं असल में वर्मा जी, है ना। एक अनूप जी, मेरा सवाल ये है कि आज जो इनके पास अपनी कोई बात नहीं, आपने शिलान्यास किया है,
क्या आपको लगता है कि अब आपके लिए पश्चिम का रास्ता खुल गया है और पश्चिम यूपी में आप अपनी धमाकेदार एंट्री देंगे, बावजूद कि किसान आंदोलन तेजी के साथ चल रहा है? कल 1 साल पूरा होने वाला है और किसान भी अड़ा हुआ है। हम भी 29 तारीख को पार्लियामेंट में जाएंगे और 500 किसान जाएंगे, इसकी तैयारियां हो रही। क्या आपको लग रहा है कि पश्चिम में अब आपके लिए रास्ता खुल गया? वर्मा जी देखिए ना, पश्चिम में उत्तर में दक्षिण, बहुत सीधी सी बात है कि हमने पहले ही कहा कि सबका साथ सबका विकास, और बहुत ज्यादा से पैसे था। आपने कुशीनगर में जो एयरपोर्ट का हमने लोकार्पण किया था उसका रहा हो, इसके बाद हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया। यहाँ पर आपने देखा होगा महोबा में हमने अति सहायक परियोजना के का नहर का लोकार्पण किया, और अभी नोएडा से जो हमने एयरपोर्ट विश्व का चौथा और भारतवर्ष का एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का जो हमने शिलान्यास किया है। वर्मा जी सवाल ये नहीं है कि वहां पर ऐसा करने से हमने पहले ही कहा, लगातार हम लोग उत्तर प्रदेश की ओर विकास और उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने की ओर काम करते चले आए। और आज आपने देखा होगा कि विकास जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। ठीक बात। उत्तर प्रदेश की कानून दंगे वाले ही सरकार में हैं, दंगे वाले इस समय रोजगार पाए हैं, सरकार पे हैं। जब बेरोजगार होंगे ये सरकार वाले तो ये दंगा ही करेंगे। ईर्षा मत करिए। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अनुज जी। ईर्ष्या हम समाजवादी करते ही नहीं है। जब विकास युक्त उत्तर प्रदेश होगा तो निश्चित तौर पर युवाओं को, महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, सबको रोजगार के साथ। चलिए हो गया अनूप जी, मैं आपकी बात समझ गया। वरुण जी अभी अब आपको मौका देंगे। वरुण जी, एक आरोप ये भी है कि आपने पश्चिम की उपेक्षा की, जहां आप अब जयंत के साथ गठबंधन करके जहां पर जो है 136 सीटों में 107 सीटें इन्होंने पिछले बार ली थी, कहा आपने पश्चिम की उपेक्षा की और पश्चिम में कोई काम नहीं किया। ऐसी दशा में आज बीजेपी ने पश्चिम को आश्वस्त किया है, पश्चिम यूपी को, कि अब हम विकास करेंगे और 1 लाख नौकरियां देंगे जेवर इंटरप्राइज। क्या कहेंगे वरुण जी? देंगे ना वर्मा जी। हाँ, जब देश में 2014 में इनकी सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां पर साल देंगे, हर साल देंगे। जब इन्होंने नोटबंदी करी थी तो कहा था मुझको 3 महीने दे दो, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इस देश से हम सारा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। देखिए ये कहने वाली सरकार है, करने वाली सरकार नहीं है। इनकी कथनी और करनी दोनों में बहुत जमीनी अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनकी जो कथनी और करनी पर, कि जैसे अभी इन्होंने किसानों से आकर के माफी मांग ली। अरे 700 किसान आपके इस तानाशाही रवैये में, जिस आप एक संविधान के बिल्कुल विपरीत आप 3 कानून लेकर के किसानों के लेकर के आए, आपने अपनी हठ धर्मिता के आगे आप माने नहीं 1 साल। आज जब आपको लगा कि आपके पास घुसने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सरकारें आपकी उखड़ने वाली हैं, कई प्रदेशों से 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, यहां से आप गायब होने वाले हैं, तो आज देश के सामने आकर के आप माफी मांग रहे हैं। आप उन 700 किसानों पे एक आंसू आपके किसी मंत्री किसी कार्यकर्ता के नहीं बहे। 700 किसान मर गया जो देश के लिए अन्न पैदा करता था। आप आज वो किसानों का दर्द इस चुनाव में उत्तर प्रदेश ही नहीं 5 राज्यों में जहां जहां इनकी सरकार है, इनका सफाया होना। देखिए ये इन्होंने आज महंगाई, अपने वर्मा जी 2 मिनट का समय, आज महंगाई कोई बताने की जरूरत नहीं है, जनता सब जान रही है। ये झूठे लोगों की सरकार जाने वाली है। आज महंगाई अपने चरम पर है, आज महंगाई अपने चरम पर है, नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। जो हम लोग 30 तारीख को हाथरस कांड, जिस तरीके से, वर्मा जी ये एक वो तानाशाही सरकार है, एक मिनट वो आप बताइएगा, वो तानाशाही सरकार है कि हाथरस कांड कोई भूल सकता है? इस देश का काला अध्याय है इस प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे कालिक रंग उतार हाथरस कांड पर। इनका जवाब दे। आप अब अनूप बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या कहना आपको? वर्मा जी देखिए कि ये जो बातें कर रहे हैं जी, ये विकास का बा नहीं जानते। अरे एक्सप्रेस वे का एक्स नहीं जानते थे आप, मेट्रो का 1 मिनट
एक मिनट वर्मा जी, इनके बाद टाइम दीजिएगा। ठीक है, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं ये हमको बताएं, इनके कितने राज्यों में सरकार है, कहाँ एक्सप्रेस वे आप बना रहे हैं, मेट्रो किस प्रदेश में आपके चल रही है? अरे ये सीखे हो समाजवादियों से, ये सीखे हो समाजवादियों से, आप एक्सप्रेस वे आप सीखे हो हमसे, मेट्रो आप सीखे हो हमसे, नहीं तो आप तो हिंदू मुस्लिम, आपके लिए तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश को लूट हमने कराई, उत्तर प्रदेश को। अरे सुनिए, झूठ तो देख ही रहे हैं आप, जिस तरीके से जो आप कह रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर का ई नहीं जानते हैं। अरे मैं तो दावे से कह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां आपकी सरकार है, बता दीजिए कहां पर आपका, आज जब आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश से आपका समूल नाश होने वाला है, ठीक है, सत्ता आपकी जड़ से उखड़ने जा रही है, आप सत्ता आपकी जड़ से उखड़ने जा रही है, तो आपको ये शिलान्यास जहन आ रहे हैं, आज किसानों से माफी मांग रहे हो, 1 साल तक आंखें बंद रखी, किसानों से माफी मांगी। कुछ नहीं, ये झूठे लोग हैं। एक मिनट, आज जब सत्ता उखड़ने का मौका आया तो किसानों से, अरे किसानों से मिलने का 1 घंटे का टाइम नहीं था देश के प्रधान को, 700 किसान मर गए, गृह राज्य मंत्री अपनी गाड़ी से कुचलता है किसानों को, उसको पद से नहीं हटा रहे हो, अब भी अहंकार से भरी हुई सरकार है ये, शांत हो जाइए, ये अहंकार से भरी हुई सरकार है। वर्मा जी ये शांत होने वाले लोग नहीं है, सिर्फ डिबेट में चिल्लाना जानते हैं। एक मिनट बस शांत हो। अतः जी आपका सीधा सवाल है कि क्या नहीं मानेंगे ऐसे लोग, ये नहीं मानेंगे। एक मिनट हो गया, बस हो गया। अतः जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या निश्चित रूप से पश्चिम की जो है विकास में नजरअंदाज हुआ, इसलिए भी हुआ कि वहां पर जो है लोक दल की का वर्चस्व रहा और उस वहां पर सरकार आई नहीं, ना केंद्र में राज्य में। दूसरी ओर जब मुजफ्फरनगर दंगा हो गया तो बीजेपी के भी लोग आए, लेकिन वहां पर विकास की बयान नहीं चल पाई। क्या कारण है? और आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी वहां अपनी कोई दस्तक बना पाएगी? एक मिनट मैं मेरी बात को हो जाने दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ बताइए जल्ला। देखिए डॉक्टर वर्मा साहब, मैं आपकी बात पर आऊं उससे पहले हमारे भाजपा के साथी अनूप जी कह रहे थे कि हम लोग यानी कांग्रेस के लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का ई नहीं जानते। इनको ज्ञान होना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए कि हमारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज है जिसको आप बेच रहे हैं सारा का सारा, हमारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे सुन लीजिए, अरे मैं बोला नहीं था बीच में, सुनिए धैर्य के साथ, आप विपक्ष को कुचलिए मत, सुनिए, आपकी कमियां बताना है, आपको सुनना पड़ेगा। एक मिनट सुन लीजिए अभी अनूप आपसे बात कर रहे हैं, साउंड बंद कराइए। आप ई जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट में का नहीं जानते। आप ई जानते हैं, ई नहीं आता। आप ई जानते हैं, सुनिए, आप ई जानते हैं एनिमीशिप का। आप सत्ता में बैठकर आज तक पिछली सरकारों को कोसते हैं, ये आपका रोज का काम बन गया है। अपनी कोई उपलब्धि तो है नहीं, हमारी या दूसरी सरकारों की जो भी योजनाएं थी उसको हड़प लेना और उसको अपनी वाहवाही करना। अरे आप क्या एहसान कर रहे हैं? अगर कुछ भी जनता को दे रहे हैं, जनता के टैक्स का पैसा है, आप करोड़ों अरबों खरबों विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं, जनता इससे आपका हिसाब मांगेगी। अरे सुन लीजिए एक मिनट बस। आदरणीय सत्ताधारी जी, मैं आधे मिनट में बात पूरी करूंगा, सुन लीजिए। हाँ जल्दी पूरी करें। आप देश का प्रदेश का पैसा अपने विज्ञापन में, अपना चेहरा चमकाने में, झूठ बोलने में व्यय कर रहे हैं। जनता आपको बहुत बुरी ढंग से हराएगी, आपसे हिसाब मांगेगी। हो गया जेवर में भी हारेंगे, कोई भी योजना आपकी सफल नहीं होगी। आप एक और आप जो है लोकार्पण कर रहे हैं, आप एक और शिलान्यास कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखा जाए तो बीजेपी की जबरदस्त घेराबंदी हो रही है और उसमें मुकाबले में समाजवादी पार्टी है। अगर आप देखिए तो जिस तरीके से छोटे दलों का गठबंधन हो रहा है, आज ही राजा भैया मुलायम सिंह से मिलने चले जाते हैं, आज ही जनवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी रैली होती है और अब 30 तारीख को हाथरस बेटी स्मृति दिवस मनाया जाएगा। हम आपसे इस सवाल पर जवाब लेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं आज के ताजा राजनीतिक हालात की और हम बात करेंगे
भारतीय जनता पार्टी के अनूप अवस्थी से। अनूप जी, मुझे बताइए कि आज आपकी जबरदस्त घेराबंदी हो रही है। आज मैंने जैसा बताया, राजा भैया चले गए मुलायम सिंह से मिलने के लिए, और 30 तारीख को हाथरस बेटी स्मृति दिवस बना करके आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी दलित और महिला विरोधी है। दूसरी बात और भी है, आज रैली भी हुई है। कल भी आपने देखा होगा कि कृष्णा पटेल का ऐलान हो गया और साथ में दूसरे दल भी तेजी के साथ आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? एक और आप विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर आपकी घेराबंदी भी हो रही है, क्या कहेंगे? वर्मा जी देखिए, ऐसा है कि हमने पहले ही कहा था, आपको याद होगा, और डिबेट में जो बोलते हैं आपको नोट किया जाए, हमने पहले ही कहा था कि जब आंधी तूफान आता है तो तभी जीव जंतु पशु पक्षी अब तक ठिकाना ढूंढने में लग जाते हैं, और जब वो तूफान और आंधी चली जाती है तो फिर सब अपने डालों पर, अपने स्थानों पर फंसवाते हैं, चहकाते हैं और फिर चिल्लाते हैं। ये एक तूफान और आंधी है विकास की, एक तूफान और आंधी है दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की, और ये आंधी है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को सरल किया गया और सबको जीरो टॉलरेंस पर काम किया था। उत्तर प्रदेश में जो आंधी चल रही है, अंदर करंट चल रहा है, उससे सभी लोग भयभीत हैं। अभी आप देखिएगा कि नहीं साहब बैठे, इनसे पूछ लीजिए, अभी कांग्रेस से भी गठबंधन होगा। ये आप देखिएगा, जो मैं बोलता हूँ तो नोट किया करिए, कांग्रेस से भी गठबंधन होगा। ये बेटी बचाओ बेटी ये करने जा रहे हैं वर्मा जी, जिसकी सरकार में बेटियों को सरेआम पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पर, अब क्या हम शब्द बोले, किस तरीके से चीरहरण हुआ, जगह जगह पर इनके मंत्री इन्वॉल्व रहे, और एक मंत्री तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दे दी। तो वर्मा जी, ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात क्या करेंगे? जिनके यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने यहाँ 10 महिला कार्यकर्ताओं के नाम बता दें। वर्मा जी, सवाल ये नहीं है, ये लोग पूरी तरीके से भय से ग्रसित है, भयभीत है। इनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी बाबा आ गए तो जिस तरीके से अपराधियों पर और सिद्धांत माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, इस घबराहट से ये सारे जो पशु पक्षी जीव जंतु ये सब एक काल पर आ रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं लगातार डिबेट में कह रहा हूँ कि ये सब एक होने जा रहे हैं। चलिए इनका भाषा हो गया, अब हो गया अनूप, अब आप सुनिए, अब आप अनूप सुन लीजिए, बस सुनिए, अब आप सुनिए जरा इन लोगों की बात, फिर जवाब दीजिएगा। सबसे पहले अतर जी आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं कि सुनामी पशु पक्षी हट जाना। इनके नेता नरेंद्र मोदी जी जब 12 से 14 के बीच तक कैंपेन कर रहे थे तो स्वयं अपने लिए अहंकारी रूप में कहते थे हमारी आंधी और सुनामी आ रही है। तो सुनामी तो बर्बादी करती है, सुनामी तबाही लाती है, विकास नहीं करती। वो आपने किया। रही बात, आपने कहा महिलाओं को भागीदारी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने राजनीति में, टिकट में, चुनाव में 40% भागीदारी की बात कही है, आगे उसे 50% करने की बात करते हैं। माँ बहने आपके राज में सुरक्षित नहीं है। अरे सुना कीजिए, अरे एक मिनट सुना कीजिए, साथ रहिए, आपको मौका देंगे। आपने तो चाहे तोमर का हो या इसी हाथरस की बेटी का क्या क्या किया। जब प्रियंका गांधी जी ने आपके लिए आंदोलन चलाया तब आपने लीपा पोती उस लड़की को किरोसिन ऑयल डाल के जलवा दिया। आप तो जितने निर्दयी हैं, सनातन धर्म की परंपराओं के विपरीत चले जाते हैं। आपको चुनाव एन केन प्रकारेण लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को धोखा देना, लोगों को ठगना, लोगों को विज्ञापन में धोखा देना, बस यही आपका काम है। एक सवाल का जवाब, क्या आप भी गठबंधन करने के लिए बिल्कुल आतुर हैं? नहीं, हम कोई आतुर नहीं है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी कह चुकी हैं कि हम जनता के बीच हैं, जनता से हमारा गठबंधन है, लेकिन कोई आवश्यकता आएगी चुनाव बाद तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति अगर होगी, ये जैसा खरीदते हैं, जैसा विधायक तोड़ते हैं, ये इनका काम रहा है, हम इनको रोकेंगे, हम इनको सरकार में नहीं आने देंगे। एक मिनट रुक जाए, अभी वो 300 हटेगा, 32 बचोगे। एक मिनट 32 बचोगे। एक मिनट परेशान है हमारे नेता से, प्रियंका गांधी से घबराते हैं।
वरुण जी, ये जो बीजेपी को एक बात लग रही है और जो अनूप बोल रहे हैं उस पे एक ही ध्वनि है। इन लोगों का मानना ये है कि आप गठबंधन कर लीजिए, हमारी बात, हमारा मुद्दा, हमारा एजेंडा इस तरीके का होगा कि उसमें आपके जो गठबंधन कर रहे हैं उनका वोट ही आपको ट्रांसफर नहीं होगा। आप अपना वोट तो ट्रांसफर करा सकते हैं, लेकिन जैसे कहा गया कि राजभर का वोट आपको ट्रांसफर नहीं होगा, महान दल का नहीं होगा जिसकी आज रैली हुई है, इसी प्रकार से लोक दल का वोट ट्रांसफर नहीं होगा। और जैसे कि पिछले बार अभी 2 लड़के थे, अब 2 लड़कों का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। डॉक्टर साहब 7 दिसंबर से मैं आपको समय देता हूँ, मैं आपको समय दूंगा, समय दूंगा। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या जो बीजेपी सोच रही है तो उसमें कितनी दम है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं से सोच रहे हैं कि वोट ट्रांसफर होने वाला नहीं, जैसे कि बीएसपी और सपा के गठबंधन में भी हुआ। क्या कहेंगे वरुण जी? देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो ये लोग देख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की स्थितियां बहुत विपरीत हैं। आज उत्तर प्रदेश में अभी अपराध हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महिलाओं और दलितों पर अत्याचार हो, सब अपनी चरम सीमा पर है। आज उसी अपने कलंकों को धोने के लिए जगह जगह लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज जिस तरीके से सारे उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं उनका सम्मान करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन सबको अपने साथ एक झंडे के नीचे ला करके इस तरह की ये सांप्रदायिकवादी ताकतों को हटाने का उत्तर प्रदेश से हर समाजवादी और हर छोटे दल और जो रही बात, देखिए वोट एक ये हम लोग अपने जनता के बीच में जाकर के अपनी बातों कहते हैं, ये जनता के बीच में जाकर के विभाजन का काम करते हैं। आज देखिए उत्तर प्रदेश की स्थितियां वर्मा जी बहुत चेंज हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने जातवाद सांप्रदायिकता फैला करके 2017 में अपनी सरकार को बना लिया था, आज उन स्थितियों से उत्तर प्रदेश बहुत दूर है। आज वो महंगाई, गरीबी से आदमी मरा जा रहा है। जिस तरीके से भाई आदमी ने कुछ दिन उत्तर हिंदुस्तान का आदमी बहुत संयमी है, संयम के साथ उसने नोटबंदी को झेला, फिर उसके बाद ये जो किसान आंदोलन, किसानों के ऊपर जो रखा गया, जिस तरीके से 2015 में भूमि अधिग्रहण लेकर के आए उसमें इन्होंने अपने कदम पीछे खींचे, जिस तरीके से आज जनता के बीच में जा करके माफी मांगे, घड़ियाली आंसू बहा करके कि माफी मांग रहे हैं और हम अपने ये 3 कानून वापस लें। देखिए जनता इनके झूठ को समझ चुकी है। ये सिर्फ इनका जो आज जो चेहरा दिख रहा है, पिछले 4 साल योगी आदित्य बाबा ने क्या किया, पिछले 4 साल कौन सा, ये अपनी सरकार में लिखते हैं कि दमदार सरकार, दमदार एक काम बताएं जो इन्होंने पिछले 4.5 साल में इन्होंने किया हो। देखिए जी जी जी, आपका कहना ये है, जरा अनूप आप भी सुनिएगा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले बार सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया गया, सीधे सीधे शमशान कब्रिस्तान की बात की गई, जिस कारण स्थितियां जो थी वो उसके अनुकूल थी और हमको लाभ नहीं मिला। लेकिन इस बार कहते सीधे सीधे कहते इस बार परिस्थितियां दूसरी हैं। आदमी महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, सब कुछ परेशान है। इसका जो है फायदा अब की मिलने जा रहा है। लेकिन अनूप 1 मिनट और रुकेंगे आप, हम जरा अतहर से भी एक कोई जिस तरीके से वर्मा जी 1 मिनट का मैं टाइम लूंगा, 1 मिनट का। अनुज जी साथ रहिए। जिस तरीके से आज एक वर्मा जी जिस तरीके ये बोल ये देखिए ये 1 मिनट, जिस तरीके से आज ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये बात कोई हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। आज बिजली के बिल का जो आदमी को करंट लग रहा है, आज जिस तरीके से बिजली अपने डीजल 1 मिनट और एक चीज और, ये अभी अनूप भाई देखिए ये डिबेट की ये किस तरीके से आप राजनीति करते हो भाई, किस तरीके से राजनीति करते हो आप? डिबेट में ये बैठने का तरीका है, ऐसे डिबेट में बैठोगे, कोई डेकोरम नहीं है डिबेट का, कोई डेकोरम नहीं है डिबेट का। हम बात बोल रहे हैं, आप भी तो बोलने रहोगे।
हम बात बोल रहे हैं, आप बीच में बोलने लगोगे। अभी क्या अरे संस्कार वाली पार्टी का जाती, कुछ तो संस्कार सीख लो। रुक जाइए। संस्कारों वाली कहलाते हो ना अपनी पार्टी को, संस्कार तो है नहीं। जनता के बीच देख रही है, जनता के बीच में तो ढंग से बैठो। नहीं मानेंगे ये डिबेट में संस्कार में नहीं बैठ सकते हैं। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। अनूप जी शांत। आचार्य जी आप जल्दी से बोलिए क्या कहना। देखिए, मैं इनसे कह रहा था जी कि आपका कोई एजेंडा नहीं है, आपका कोई योजना कार्यक्रम ये सब कुछ नहीं होता है, जो आप बार बार बहुत बार अभी कहा और सारे नेता सारे प्रवक्ता कहते हैं दंगा नहीं दंगा नहीं दंगा नहीं दंगा नहीं। इसका मतलब है कि आप आज नहीं कल दंगे की परिस्थितियां निर्मित करेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार, और दंगे वाले चूंकि सत्ता में बैठे हैं तो कैसे करेंगे, इसीलिए बार बार कह रहे हैं। दूसरी बात कि जनता आपको भोग चुकी है, आपके ये पुराने डायलॉग पे अब नहीं आने वाली है। आपने पेट पर लात मारा है, लोग रोटी को तरस गए हैं, आपने लोगों का कौर छीना है, आपने लोगों की रोटी दवाई पढ़ाई सबको छीन लिया। अभी जरा इनसे पहले पूछ ले, फिर हम आपको मौका दें। हाँ अब बोले अनूप जी, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। वर्मा जी आपने कहा पिछली बार हम झूठ और सांप्रदायिकता का नाम लेकर आ गए। जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा था और जिस तरीके से धर्म विशेष के लोगों को सड़कों पर कुचला जा रहा था, आपने कानपुर जनपद को देखा। सड़कों पे तो आपके गृह राज्य मंत्री को चलते हैं। अरे भाई चुप रहिए थोड़ा, नहीं बता रहे हैं। पार्टी के एक विधायक ने जिस तरीके से उनकी आक्रांताओं की भीड़ में उस कानपुर नगर के अंदर हमला किया था, देवी देवताओं की मूर्ति को अपदस्थ किया था, देवी देवताओं की मूर्ति को फाड़ा था, उस पर क्या नहीं अत्याचार किए गए थे। और उसके बाद किस तरीके से एक वर्ग विशेष के लोगों को लगातार मुस्लिम बनाकर जेलों में ठूसा गया था, ये काम कानपुर में नहीं हुआ वर्मा जी, पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास और कानून व्यवस्था को सुधार करते हैं, अभी नईम साहब कह रहे हैं कि ये दंगा की बात करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमने सबके साथ सबका विकास का नाम दिया, हमने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधार किया, हमने उत्तर प्रदेश में विकास को सुधार किया, हमने उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग। आप अपराध के रिकॉर्ड देख लीजिए, आप दंगे के रिकॉर्ड देख लीजिए, आप लोगों को एक तरफा निशाना बनाने के देख लीजिए। अभी आपने ये कहा वर्मा जी, अभी आपने ये कहा कि ये सारे दल ये कह रहे हैं कि सारे दल एक हो रहे हैं, वरुण जी कह रहे हैं। अरे वर्मा जी कौन एक हो रहा है? वही दल एक हो रहा है जिनका एजेंडा है हम मेरा भतीजा मेरे पिता, जिनका एजेंडा है हम मेरे चाचा हमारी चाची, जिनका एजेंडा है परिवारवाद। ऐसे लोग ऐसे एक मंच पर आ रहा है। वर्मा जी अच्छा एक मिनट अनूप, मेरे जवाब दीजिए एक मिनट। अनूप जी आपके साथ जो गठबंधन करने वाली अनुप्रिया पटेल अपना दल है, ये क्या परिवारवाद नहीं है? पति पत्नी दोनों एक साथ। अगर मान लीजिए मैं निषाद पार्टी की बात करूं तो संजय निषाद उनका बेटा, ये परिवारवाद नहीं है? तो क्या आप इसको सही मानते हैं? और अगर ये लोग करते हैं तो इनको गलत मानते हैं आप? वर्मा जी परिवारवाद क्या है? ये समाजवादी पार्टी को परिवारवादी क्यों कहते हैं? इसको एक प्लेट टाइम दीजिए। समाजवादी पार्टी में मैं बात पूछ रहा हूँ अपना दल की। ना 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 मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो करें वो ठीक हो जाता है। मैं कह रहा हूँ अपना दल और जो संजय निषाद पार्टी है वहाँ पर भी तो बेटा और पिता का चल रहा है, वहाँ पर भी पति और पत्नी और सब परिवार। इसको आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये अकाली दल के साथ समझौता करते हैं, शिवसेना के साथ करते हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ करते हैं। महबूबा मुफ्ती आपकी दल की आपकी प्रधानमंत्री की सबसे चहेती है ना महबूबा मुफ्ती। ये सब परिवारवाद नहीं है। देखिए सुनिए 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 फिर दूसरों के घरों पे वो कीटा मारते हैं। आपका तो बुरा लगता है जो झूठ बोल रहे हो। देखिए नमाजवादी नहीं, फिर आ गए ना। अब सुनिए इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए, संविधान पढ़ लो, इनको शांत कराइए वर्मा जी। अब ये डिबेट का रूप बिगाड़ेंगे, समाजवादी पार्टी किसी को, अब ये डिबेट का रूप बिगाड़ेंगे। इनका या तो माइक बंद करिए, ये डिबेट का रूप बिगाड़ेंगे। बिल्कुल करिए, इसी में है ना। जो ये दंगा बोल रहे हैं, ये जो दंगा बोल रहे हैं वर्मा जी, असल में अपने यहाँ कहा जाता है
कि चोर को तिजोरी की चाबी दे दो, समझ लो चोरी नहीं होगी। तो ये जिस तरीके से 2017 में ये दंगा करने वाले 2017 में सत्ता में आ गए, तो दंगा कहाँ होगा? ये दंगाई खुद सत्ता में बैठे हैं। जहां ये अभी बेरोजगार होंगे, ये सड़कों पर आएंगे, तो ये फिर वही दंगे वाली स्थिति बनाएंगे। इनकी पार्टी देखिए जिस तरीके से वही आप देखिए वर्मा जी, ये डिबेट का रूप बिगाड़ने वाले लोग, ये सब हार का भय है। ये इनके अंदर का डर निकल रहा है ना। इनको या तो डिबेट में हम तो वही बोल रहे हैं कि संस्कार वाली पार्टी कहलाती है, संस्कार तो दिख नहीं रहा है ना। अनुशासन वाले आप कहते हो, अरे आप हो असल में गुंडे। आपकी पार्टी में गुंडों से भरी हुई है, अपराधियों से भरी हुई है। आपका गृह राज्य मंत्री गाड़ी चलाता है, जो जिस तरीके से पूरे देश में निर्भया कांड को लेकर के वर्मा जी शांत नहीं होंगे, वर्मा जी शांत नहीं होंगे। निर्भया कांड को लेकर के आक्रोश था आज उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड को लेकर के भी वही आक्रोश है, वही हाथरस कांड को लेकर के भी वही आक्रोश है। अच्छा एक मिनट, आप वरुण जी आप शांत हो जाइए। मैं आखिरी सवाल, अगर कानपुर में गाड़ी पलटी थी तो हाथरस कांड वालों को ये गाड़ी क्यों नहीं पलटी? एक मिनट, जातवाद आ गया। एक मिनट वंशज के निकल आए आपके मुख्यमंत्री के। वरुण एक मिनट साथ हो। अरे आप परिवारवादी लोग, अरे आप खुद जातवादी लोग हो। आज कानपुर के थानों को जाके देख लीजिए, एक मिनट किस जात के लोग भरे पड़े हैं। आखिरी सवाल, आप हमको जातवाद कहते हो। बरो अब साथ हुए। आखिरी सवाल पूछेंगे सबसे पहले अतर से। अतर जी, ये जो घटनाक्रम तेजी के साथ चल रहा है, किस ओर राजनीति जा रही है? चुनाव का मोड़ किस ओर हो रहा है? बिल्कुल, बस ये बताइए जरा संक्षेप में। अच्छा सवाल है, संक्षेप में कहूंगा, उसमें ये ना बोले बात। हाँ, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ। देखिए, एक तो बिल्कुल स्पष्ट दिशा है, दीवार पर लिखी, भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। उसी की घबराहट है। ये जेवर एयरपोर्ट और ये शिलान्यास, और जल्दी से किसी भी अधूरे ढंग से कानपुर की मेट्रो पर हरी झंडी दिखा दें, और रोका हुआ है। देखिए, एक अपनी आचार संहिता भी होती है। चुनाव आयोग के आचार संहिता के अलावा जब चुनाव नजदीक आ जाए तो इस तरह के ढोंगी प्रचार बंद कर देने चाहिए। अरबों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। मैं मान गया। अब वरुण जी, आपसे मेरा भी यही सवाल है कि क्या आप भी इसी तरीके से, अगर आप इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो क्या आप भी हाथरस कांड को उठा करके, किसान आंदोलन को उठा करके, आप जो है महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके, क्या आप भी इनके खिलाफ वैसे ही माहौल बनाएंगे जैसे कि इन्होंने 2017 के चुनाव में आपके खिलाफ बनाया था? देखिए, हमारे खिलाफ इन्होंने जो माहौल वर्मा जी बनाया था वो झूठ का माहौल बनाया था। ठीक है। इन्होंने दिवाली और ईद, होली, शमशान और कब्रिस्तान, इस तरह की भावनाओं को लेकर के आ गए थे। हम जिन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, आज हाथरस कांड जो है वो निर्भया कांड से छोटा कांड नहीं था। आज एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है, एक विशेष जात के लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं, मुख्यमंत्री उनको बचाने का काम करते हैं। आप खुद भुक्तभोगी, आप मीडिया के लोग, आप लोग 3 दिन तक उस गांव के अंदर नहीं जा पाए। उसको आज वो मुद्दा कोई भुलाने वाला मुद्दा नहीं, कोई उठाया हुआ मुद्दा नहीं है, ये तो मुद्दा है। आज जिस तरीके से 1 साल से किसान बैठा हुआ अपनी बात को पूरा हिंदुस्तान का सारा विपक्षी दल कह रहा था ये तुम्हारे गलत निर्णय, इनको वापस ले लो, आपकी तानाशाही, आपकी इज्जत जा रही थी, आपने उनको वापस नहीं लिया। आप वर्मा जी, 1 ही मिनट का मैं समय ले रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट का, कि जिस तरीके से आज आप आए, आज 700 किसान मरने के बाद आपको लग रहा है कि हमने गलती कर दी। आपके गृह राज्य मंत्री गाड़ी चला रहे हैं किसानों पे, उनको आप पस नहीं हटा रहे 120 बी के मुजरिम है। आज जिस तरीके से छोटे दलों का गठबंधन, ये जो छोटे दलों के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं कि छोटे दलों का कोई ताकत नहीं है, उनका कोई वोट नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी अहम में डूबे हैं, इसी अहंकार में डूबे हैं, और मेरी आपको बधाई है, इसी अहंकार में रहो। ये 2022 में आपका अहंकार दूर हो जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। अब अनूप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, खाली सीधा बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव विकास की ओर जा रहा है, मुद्दों की ओर जा रहा है, ध्रुवीकरण की ओर जा रहा है, हिंदुत्व की ओर जा रहा है, जिन्ना की ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है चुनाव? हमको जरा संक्षेप में बता दीजिए बस। देखिए, जो हमने 4.5 वर्षों में कार्य किए विकास के, हमने 4.5 वर्षों में कहा कि हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे,
हमने 4.5 वर्ष के अंदर जो काम किए कि हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया, हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया। और दिशा बताइए, दिशा किस ओर जा रहा? इसी मुद्दे को लेकर सुनिए वर्मा जी, हाँ, हम केवल इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इन लोगों को जो मुद्दा लेकर जाना, ये बात करते हैं बेटी बचाओ रैली की, जिनका मुखिया कहते हैं जब बलात्कार के केस में इनके बना आपके तो विधायक, आपके विधायक, आपके गृह राज्य मंत्री ये सब जेल की हवा खा के आए हैं, सब जेल की हवा खा के आए हैं, सारे लोग जेल की हवा खा के आए हैं और जेल में बंद है, जेल में बंद है। अभी आपसे पिछली डिबेट में एक काम पूछा था, कौन सा विकास लेके कानपुर में आओगे? अरे कानपुर में कौन सा विकास लेके आओगे? एक विकास का काम बताओ। ये मेट्रो तो हमारी देन है, इसके अलावा एक विकास का काम बताइए आप। एक विकास का काम कानपुर में नहीं बता सकते हैं आप, एक काम नहीं बता सकते हैं। आज कानपुर में मैच हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। आज कानपुर में मैच हो रहा है, समाजवादी पार्टी की देन है। एक काम आप नहीं बता सकते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। निश्चित रूप से आज के जो विचार मंथन में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई और उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के एक बात सामने आई कि पिछले बार के चुनाव के समय राजनीतिक सिनेरियो दूसरा था, इस बार दूसरा है और देखा ये जा रहा है कि क्या ये चुनाव 2017 की भांति ही हो जाएगा या फिर जो ज्वलंत मुद्दे हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे दलित उत्पीड़न हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, क्या विपक्ष इसको वास्तव में एक मुद्दा बना पाता है और उसका जवाब दे पाता है या नहीं, ये तो बताएगा 2022 का परिणाम। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।